रिया यह देखकर हैरान रह जाती है कि जिस अजनबी युवक से उसकी पिछली रात मुलाकात हुई थी वही उसकी कंपनी का नया सीईओ आर्यन निकलता है। इतना ही नहीं, परिस्थितियों के चलते दोनों की शादी भी हो चुकी होती है। रिया डर जाती है कि कहीं ऑफिस में सबको इस रिश्ते का पता न चल जाए, इसलिए वह उससे बचने की कोशिश करती है। फ्लैशबैक में पता चलता है कि तलाक के बाद दुखी रिया एक बार में गई थी जहाँ उसकी मुलाकात आर्यन से हुई। कई गलतफहमियों और अजीब घटनाओं के बाद दोनों को कानूनी रूप से शादी का प्रमाण पत्र मिल जाता है। रिया इसे एक बड़ी मुसीबत मानती है और अपनी नौकरी पर लौट आती है। ऑफिस में उसका पूर्व पति वापस आकर रिश्ते को फिर से जोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन तभी नए सीईओ आर्यन का स्वागत होता है। रिया को समझ नहीं आता कि वह उसके साथ कैसा व्यवहार करे। आर्यन भी उसके प्रति खास रुचि दिखाता है, जिससे रिया और असहज हो जाती है। रिया चाहती है कि उनकी शादी की बात किसी को पता न चले। आर्यन उसकी बात मानने को तैयार हो जाता है, लेकिन बदले में चाहता है कि दोनों एक ही घर में रहे। दोनों तय करते हैं कि यह केवल एक औपचारिक शादी होगी और वे एक दूसरे की निजी सीमाओं का सम्मान करेंगे। दूसरी ओर रिया का पूर्व पति उसे वापस पाने की हर संभव कोशिश करता रहता है। घर पहुंचने पर रिया के पिता उस पर परिवार और भविष्य को लेकर दबाव डालते हैं। रिया हालात को अपने पक्ष में मोड़ने के लिए एक महत्वपूर्ण अनुबंध पर पिता से हस्ताक्षर करवा लेती है। इसके बाद रिया आर्यन के आलीशान घर में रहने चली जाती है। उसे नहीं पता कि आर्यन लंबे समय से उससे प्रेम करता है। उसने उसके करीब रहने के लिए अपनी असली पहचान तक छिपा ली थी और कई बड़े रिश्ते ठुकरा दिए थे। अब दोनों एक ही घर में रहते हुए अपने नए रिश्ते